पहला डायग्राम देख सकते हैं जो टैप रूट का डायग्राम, इसमें एक मेन जो रूट होगी इसको प्राइमरी रूट कहेंगे, इससे सेकेंडरी और टर्शियरी रूट निकला रहेगा तो ये टैप रूट का डायग्राम है। दूसरा फाइब्रस रूट का, इसमें कोई मेन रूट नहीं होगी, एक ही जगह से कई सारे रूट्स निकले होंगे, इसमें कोई मेन रूट नहीं प्रेजेंट, फाइब्रस रूट हो गया। फिर तीसरा एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है एडवेंटिशियस रूट का। एडवेंटिशियस रूट मतलब जैसे कोई किसी और पार्ट से रूट निकलती है, जैसे रेडिकल से छोड़ के बाकी किसी पार्ट से रूट निकलेगी तो एडवेंटिशियस रूट में एग्जाम्पल चला है। सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है इस चैप्टर का, जिसमें देख सकते हैं सबसे आगे दिया हुआ रूट कैप, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा पीएच ऑफ क्या कहते हैं सॉइल से, और जब रूट अंदर बढ़ेगा सॉइल के तो फ्रिक्शन लगेगा, जिससे रूट डैमेज ना हो जाए, ये भी रूट कैप प्रोवाइड करता है, इससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। फिर रूट कैप से पीछे रीजन होता है, उसको रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसमें मैक्सिमम ग्रोथ होती है, ग्रोथ इसमें ही होगी, जिसकी वजह से सारी पूरी रूट आगे बढ़ेगी सॉइल के अंदर। फिर इसके पीछे जो रीजन होता है उसको कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन, इसमें रूट की लेंथ बढ़ती है। फिर सबसे पीछे जो रीजन होता है इसमें रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको रीजन ऑफ मैचुरेशन कहते हैं, जो कि वाटर मिनरल्स यही एब्जॉर्ब करते हैं। तो वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब रूट हेयर ही करेगा, और रूट हेयर किस में प्रेजेंट है, रीजन ऑफ मैचुरेशन में प्रेजेंट है, तो याद रखने वाली बात है। और यहाँ पे अगला डायग्राम देख सकते हैं जो रूट मॉडिफिकेशन है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो पहला इसमें जो डायग्राम दिया हुआ है ये एस्परगैरस का डायग्राम है। फिर दूसरा टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो याद रखना है, कैरेट जो है वो टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, स्वीट पोटैटो जो है एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन, तो याद रखना है। फिर रूट फॉर रिस्पायरेशन, मतलब जो भी क्या कहते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए जब रूट ऊपर आ जाता है सॉइल के अंदर से तो उसको निटैमोफोर कहते हैं, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, राइजोफोरा में प्रेजेंट होता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर अगला डायग्राम दिया हुआ है जिंजर का, ये सब आपका क्या कहते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, जिंजर, जमीन कन, पोटैटो, ठीक। फिर इसके बाद सपोर्ट के लिए एग्जांपल है आपका क्या कहते हैं जो टेंटिकल्स, जो किसमें पर एक्सिलरी बर्ड से जो टेंटिकल्स निकलते हैं, तो याद रखिएगा रूट जो स्टेम होता है, स्टेम में जब मॉडिफिकेशन होता है टेंटिकल्स का या सपोर्टिंग के लिए तो वो एक्सिलरी बर्ड से निकलता है, तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम में दिया हुआ अंदर भी मेंशन किया हुआ है। फिर अगला आता है क्या कहते हैं जो स्पाइंस या थॉर्न जिसको कहते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन में बोगनविलिया का एग्जांपल आता है इसमें। और फिर सबसे लास्ट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जान ही रहे हैं, एक सिंगल रूट से आगे बढ़ता जाएगा तो रूट, इसमें ऑक्जेलिस का एग्जाम्पल आता है, यहाँ पर ऑक्जेलिस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो देख सकते हैं स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत तरीके से स्प्रेड करता है, जैसे रनर्स होते हैं, ग्रासेस एग्जाम्पल, अंदर सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देख लेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे देखिए जैसे ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसमें दिया हुआ है स्टेप्यूल्स। स्टेप्यूल्स जो कैरेक्टरिस्टिक है फेबिसी फैमिली का है, तो ये इंपॉर्टेंट जो शब्द बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। स्टेप्यूल्स फेबिसी में प्रेजेंट होते हैं। पिटियोल देख सकते हैं, एग्जैक्ट मेंशन करने को आ सकता है, लेवलिंग करने को आ सकता है डायग्राम। पिटियोल इसको कहते हैं लीफ लेमिना, समझ ही सकते हैं लीफ का लेमिना है। फिर एक्सिलरी बर्ड जहाँ से लीफ ओरिजिनेट होती हैं, और लीफ बेस। अब यहाँ पे हम लोग कन्फ्यूजन क्या करते हैं लीफ बेस और पेटियोल में, लीफ का बेस यहाँ हो सकता है लेकिन लीफ का बेस असल में होता है यहाँ, इसको पेटियोल कहते हैं, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, ध्यान से समझने वाली डायग्राम। फिर इसके बाद आता है वेनेशन ऑफ लीव्स में, तो रेटिकुलेट वेनेशन मतलब एक इस साइड एक इस साइड, दोनों में कोई सिमिलरिटीज नहीं है, किधर गया किधर गया, दोनों पैरेलल नहीं है, तो रेटिकुलेट वेनेशन जो कि एग्जांपल है किसका, डाइकॉट का। और फिर मोनोकॉट का एग्जांपल है पैरेलल वेनेशन, देखिए ये दोनों वेनेशन एक दूसरे के पैरेलल्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रेटिकुलेट वेनेशन का, आपस में दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक। फिर नीचे आता है यहाँ पे आपका कंपाउंड लीफ, और कंपाउंड लीफ का एग्जांपल इसमें पहला है पिनेटली कंपाउंड लीफ, जिसका एग्जांपल आता है नीम। और जो पाल्मेटली देखते पाम, पाम मतलब हाथ होता है, तो हाथ टाइप का जो क्या कहते हैं इंसीजन हो जाता है जब लीव्स में, उसी कंपाउंड लीव्स कहते हैं, लेकिन जब पाम टाइप में होता है उसको, इसका एग्जांपल चलाता है सिल्क कॉटन। और डायग्राम ये दिया हुआ, डायग्राम देके पूछ सकता है कि कंपाउंड लीफ है कौन सा टाइप का लीफ है, पिनेटली की पाल्मेटली, और फिर अगर ये भी नहीं पूछेगा तो एग्जाम्पल ही सीधे पूछ लेगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम, अल्टरनेरिया का एग्जाम्पल जाता है चाइना रोज, जो जिसका एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया का, और भी एग्जाम्पल दिया हुआ अंदर, लेकिन ये सब क्या कहते हैं मतलब याद करने वाली चीज़ें केवल इतनी है, चाइना रोज। फिर अपोजिट का गुआवा कैलोट्रॉपिस आता है, एलेस्टोनिया आता है, आपका वर्ल्ड में आता है, तो ये सब डायग्राम एक बार देख लेंगे बस। अनियन डायग्राम तो देख ही सकते हैं, ये अनियन का डायग्राम किसका है, ये आपका क्या कहते हैं जो इस लीफ मॉडिफिकेशन है किसमें, स्टोरेज ऑफ फूड में, तो लीफ मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल है। पी भी देख सकते हैं, पी में क्या है लीफ मॉडिफिकेशन जो टेंटिकल्स होते हैं,
फिर लीफ मोडिफिकेशन इनटू जो स्पाइंस होते हैं उसका एग्जांपल कैक्टस चला जाता है, तो यार देख सकते हैं। फिर आता है रेजमोस का एग्जांपल, जिसमें एक मेजर जो पार्ट होगा स्टेम का वो तो रहेगा, उससे अलग अलग ब्रांचेस निकलती जाएंगी और जिससे फ्लावरिंग होता जाएगा। लेकिन जो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें मेजर ब्रांच कोई नहीं होती है, एक से दूसरी निकल गया, जैसे इससे निकला तो फिर ये निकल गया, फिर इससे फिर ये निकल गया। इसमें कोई मेजर ब्रांच नहीं है, सब एक ही जगह से निकलते जाएंगे अलग अलग। ये साइमोस का एग्जांपल हो गया। अगला डायग्राम आता है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइपोगाइनस में क्या, जो ओवरी होगा या जिसको कहेंगे हम लोग गाइनोशियम, वो सबसे ऊपर होगा, उसी के नीचे सारे प्लांटेड होंगे। इधर से देखेंगे अगर आप, ये सबसे ऊपर, इसके नीचे ये जुटा, इसके नीचे ये, सबसे नीचे ये। फिर आता है आपका पेरिगाइनस। पेरिगाइनस का ये दोनों एग्जाम्पल है, जिसमें पेरिगाइनस बीच में होगा, ना ही पूरा ऊपर ना ही पूरा नीचे। तो बीच का एग्जाम्पल जो है पेरिगाइनस का है। और सबसे लास्ट में एग्जाम्पल एपिगाइनस में, जिसमें सबसे नीचे ये कौन होगा, गाइनोशियम होगा, बाकी सब उसके ऊपर होगा। जैसे ये देख सकते हैं यहाँ एंथर, फिर ये, और फिर लास्ट में ये कार्पेल्स जो भी हैं। अब यहाँ पार्ट्स ऑफ लीव्स देख सकते हैं, जैसे सबसे पहला है कैलेक्स, जो क्या कहते हैं बर्ड फॉर्म में जब रहता है फ्लावर तो उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर आता है कोरोला, जो क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जो लीव्स होती हैं किसी फ्लावर की, उसको कहते हैं कोरोला। और फिर अगला आता है एंड्रोशियम जो मेल पार्ट है, और गाइनोशियम जो कि फीमेल पार्ट है। अब यहाँ पे एस्टिवेशन का डायग्राम देख सकते हैं, जैसे सबसे पहले आता है वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन का क्या मतलब है, जैसे कोई भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा, कोई भी लीफ एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगी। फिर अगला आता है ट्विस्टेड, जो हर एक दूसरे को ओवरलैप, एक पत्ती एक बार ओवरलैप रहेगी एक से। देखिए ये इससे ओवरलैप्ड है एक जगह, ये इससे ओवरलैप्ड है, ये इससे ओवरलैप्ड है, तो एक ही बार रहेगा। फिर आता है इम्ब्रिकेट, एक पूरा अंदर एक पूरा बाहर और 3 अंदर बाहर। देख सकते हैं 3 अंदर बाहर हैं, 3 का एक साइड अंदर है और एक साइड बाहर है। फिर आता है वैक्सिलरी का, वैक्सिलरी में एक पूरा बाहर रहेगा, फिर 2 अंदर बाहर रहेंगे और एक पूरा अंदर रहेगा। ठीक, तो इसमें लास्ट वाले को कहते हैं कील, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अब यहाँ पे पहला डायग्राम आता है, यहाँ पे क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन का डायग्राम आता है यहाँ पे। तो पहला है आपका मार्जिनल प्रेजेंटेशन, जिसमें देख सकते हैं एक मार्जिन पे सारे जो प्लेसेंटाज लगे हुए हैं, पी एग्जाम्पल चला जाएगा। फिर दूसरा आता है एक्साइल प्रेजेंटेशन, जिससे बीच में प्लेसेंटेशन हो और इन सीजन में हो तो उसको एक्साइल इस तरीके से पहचानेंगे। एक्साइल का मतलब है बीच में हो और इन सीजन भी हो। फिर इसका एग्जाम्पल जाएगा सिट्रस, नींबू देख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका पेराइटल प्रेजेंटेशन, जिसमें बाहर बार, पेराइटल मतलब बाहर होता ही है, तो बाहर प्रेजेंटेशन हो, इसका आंसर जाएगा आर्गिमॉन। फिर चौथा आता है फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल मतलब बीच में प्रेजेंटेशन हो, इन सीजन ना हो, इसको कहेंगे डायंथस ऑफ प्राइमरोज। और सबसे नीचे आता है आपका लास्ट बेसल प्रेजेंटेशन, जो डायग्राम देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स का एग्जांपल आता है, जिसमें एग्जांपल हम लोग को एक ही पढ़ना है ड्रूप के बारे में। ड्रूप में 2 एग्जांपल दिया हुआ, मैंगो और कोकोनट। तो इसमें या क्या याद रखना है किसमें क्या खाया जाता है, तो मैंगो में मीजोकार्प खाया जाता है और जो कोकोनट है उसमें एंडोकार्प खाया जाता है, तो याद रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको एकदम ध्यान से देखना, आया हुआ भी इससे क्वेश्चन। तो यहाँ बीच में दिया हुआ है आपका एंडोस्पर्म, और ये मोनोकॉट का डायग्राम है, मोनोकॉटिलेंडर का डायग्राम है। फिर स्कटलम क्या होता है, स्कटलम को कहते हैं सिंगल कॉटिलेंडर, जिस होता है मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलेंडर प्रेजेंट होता है, इसको स्कटलम कहते हैं। इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है, सिंगल कॉटिलेंडर जिसको कहते हैं स्कटलम, ये भी आया है क्वेश्चन। फिर कॉलिटाइल जो कैपिंग होती है प्लूम्यूल की, कॉलिवाइजा जो कैपिंग होती है रेडिकल की, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एलुरॉन लेयर, जिसकी 3n होती है नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। अगर देखें 3n नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं एलुरॉन लेयर में। ये पार्ट है किसका, एंडोस्पर्म का पार्ट है, तो ध्यान रखेंगे। फ्लोरल डायग्राम देख सकते हैं, पहला डायग्राम दिया हुआ है ब्रेसिकेसी फैमिली का, जिसका एग्जांपल मस्टर्ड जाता है। इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन ब्रेसिकेसी मेंशर्ड और ब्रेसिकेसी का मस्टर्ड आंसर है, तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। एनसीईआरटी का आउट ऑफ कॉन्टेस्ट रहेगा, लेकिन आ सकता है क्वेश्चन। तो ये डायग्राम पहला देखें। अगले पेज पे डायग्राम आता है ये आपका फेबिसी का। फेबिसी का जो फ्लोरल फार्मूला है, जरूर फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम दोनों याद रखना है। दोनों में इसमें याद रखने वाला क्या क्या चीज़ है, जैसे देख सकते हैं आप वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, ठीक।
फिर अगला चीज़ है रेजमोज होता है इसमें, ये चीज़ याद रखना। जो इन्फ्लोरेसेंस है वो रेजमोज केवल होता है इसमें, फेवेसी में रेजमोज होता है, बाकी सब में साइमोज होता है। और फिर देख सकते हैं डाइएडल्फस कंडीशन है, ये पूरा एक और ये दो डाइएडल्फस हो गया, 2 एडल्फस है। और फिर मोनोकार्पेलरी कंडीशन है गाइनोशियम की, तो ये भी याद रखना है। गाइनोशियम याद रखना है, यहाँ पे गाइनोशियम बाइकार्पेलरी है, ये सोलेनेसी का फ्लोरल फार्मूला है। और तो इसमें बाकी सब तो आप फ्लोरल फार्मूले से याद रख सकते हैं। फिर लास्ट आंसर आता है आपका लिलिएसी का। लिलिएसी में याद रखना है, इसमें पेरियंथ की कंडीशन आती है, मतलब जो एंड्रोशियम है वो सीधे जुटा हुआ आपका क्या कहते हैं कैलेक्स से, तो ये पेरियंथ की कंडीशन है। और फिर इसमें ट्राई कार्पेलरी जो होता है गाइनोशियम, तो ये भी याद रखना है। बाकी सुपीरियर तो सब में ही रहता है, तो 2 चीज़ याद रखना, बाकी डायग्राम तो इम्पोर्टेंट है ही। तो यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम जो आता है ये एप्लिकल मेरिस्टेम इन रूट्स एंड इन शूट्स का जो डायग्राम है, ये डायग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले चैप्टर में इस डायग्राम से रिलेटेड थोड़ा हम लोग रिलेटेड बात किए थे। इसमें मेजर चीज़ क्या है, जो रूट एप्लिकल मेरिस्टेम की जगह याद रखना है, और इसमें शूट एप्लिकल मेरिस्टेम की जगह याद रखना है। यहीं से मेजर ग्रोथ होता है टिश्यूज़ का, इसकी वजह से ये रूट बढ़ता है, और यहाँ से मेजर ग्रोथ होता है जिसकी वजह से ये शूट्स ऊपर बढ़ता है, तो ये याद रखना है। और यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम है पैरेनकाइमा का, जिसमें आप देख सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत माइन्यूट्स हैं पैरेनकाइमा में, हल्के हैं लेकिन हैं, प्रेजेंट हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस पैरेनकाइमा में। ये हेक्सागोनल पॉलीगोनल इस तरह के शेप में होता है। दूसरा डायग्राम दिया हुआ है ये कोलेनकाइमा का डायग्राम, इसमें देख सकते हैं जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है ये एब्सेंट है, लेकिन अंदर एक प्रोटोप्लाज्म या वैक्यूल प्रेजेंट है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। सेल वॉल जो होता है थिक होता है, और मेनली पेटियोल ऑफ द लीव्स में पाया जाता है, तो इसके बारे में याद रखना है। फिर तीसरा डायग्राम दिया है स्क्लेरेनकाइमा का। स्क्लेरेनकाइमा पहला जो स्पीक शेप है, मतलब जो लंबा सा है, इसको याद रखना है फाइबर्स, और स्क्लेराइड्स दोनों का डायग्राम याद रखना है। और ये इसके साथ ये भी याद रखना है, इसमें नो प्रोटोप्लाज्म, दोनों डेड होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा का जो टिश्यू होता है वो डेड होता है, इसके साथ नो प्रोटोप्लाज्म होता है वो एब्सेंट होता है, तो ये चीज़ें याद रखना है इसमें। ट्रैकेट्स और वेसल्स का डायग्राम यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे याद रखना है जो जो थिन जो है तो होते हैं वो ट्रैकेट्स होते हैं, और जो थिक होता है वो वेसल्स होता है। वेसल्स जो कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म का, ये इंपॉर्टेंट बात है। वेसल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। अगर जिम्नोस्पर्म में पूछता है तो आंसर वेसल्स नहीं जाएगा, ट्रैकेट्स जाएगा। और दोनों में आप देख सकते हैं इसमें जो ल्यूमन है वाइड ल्यूमन है, इसमें ल्यूमन नैरो है। नेक्स्ट डायग्राम जो है वो फ्लोएम में आता है। फ्लोएम का डायग्राम देख सकते हैं, इसमें जो सीप ट्यूब एलिमेंट है मेन कंडक्शन बॉडी, वो कंपेनियन सेल के द्वारा कंडक्ट करता है। जो कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वही सीप ट्यूब एलिमेंट को कंट्रोल करता है, और कंपेनियन सेल सीप पोर्स के थ्रू सीप ट्यूब एलिमेंट से जुटा होता है। तो ये डायग्राम याद रखेंगे, लेबलिंग याद रखेंगे। सीप ट्यूब अंदर होता है और बाहर जो होता है उसके कंपेनियन सेल्स होते हैं। और यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है स्टोमेटा का, इसको ध्यान से देखेंगे। पहला जो डायग्राम है बीन शेप्ड का डाइकॉट का डायग्राम है, और जो दूसरा मोनोकॉट का डायग्राम है जो डंबल शेप्ड का है, दोनों दिखाया गया है। अब याद रखेंगे स्टोमेटा ओपन कब होता है, जब गार्ड सेल्स टर्जिट होते हैं तो स्टोमेटा ओपन होता है। बस एक चीज़ याद रखेंगे, फ्लैसिड में क्लोज हो जाता है, याद हो जाएगा। एक चीज़ याद रखेंगे, ये टर्जिट तो ओपन। दूसरा सबसेविडरी सेल्स का लेबलिंग याद रखेंगे, यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, और इसमें इधर दिया हुआ है जो कि गार्ड सेल्स को कवर करता है, दोनों साइड दोनों तरफ देख सकते हैं, तो यही मेन इंपॉर्टेंट बात है। और एपिथेलियल सेल इधर है, एपिथेलियल सेल इसमें इधर है, लेबलिंग याद रखेंगे इसका। और इसका वेस्कुलर वंडल का डायग्राम आ गया है। देखिए पहला जो डायग्राम दिया हुआ है ये रेडियल वेस्कुलर वंडल का है। देख सकते हैं जो फ्लोएम है और जो जाइलम है ये दोनों अलग अलग रेडियस पे है, और जनरली ये वैसा रूट में देखा जाता है। फिर इसके बाद कॉन्जॉइंट क्लोज्ड का दिया हुआ, जिसमें देख सकते हैं आप कैम्बियम रिंग प्रेजेंट नहीं है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं शो करेगा। फिर तीसरा दिया हुआ कॉन्जॉइंट ओपन का, देख सकते हैं कॉन्जॉइंट है और ओपन इस नाते कहा गया, इसमें कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ ये शो करेगा। अब यहाँ पे रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ऊपर रूट हेयर्स होते हैं जो कि यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर होते हैं रूट हेयर्स। और फिर एपिडर्मिस ये सब जान ही रहे हैं। इसमें मेन चीज़ याद क्या रखने वाली बात है, जो डाइकॉट में जो रूट हेयर्स होते हैं उसमें वेस्कुलर बंडल्स वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो 3 से 4 होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 4 मेंशन किया गया। और जो मोनोकॉट में जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वो मोर देन 6 होते हैं या 6 होते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं 6 दिखाया गया है, तो ये चीज़ याद रखना है। और पिथ देख सकते हैं, पिथ दोनों में प्रेजेंट है। ये जो है सेकेंडरी ग्रोथ
नहीं शो करेगा, मोनोकॉट है, और ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं टीएस ऑफ स्टेम, पहला जो स्ट्रक्चर दिया है डाइकॉट का है। इसमें सबसे ऊपर देख सकते हैं जो एपिडर्मल हेयर दिया है, इसको ट्राइकोम कहते हैं। और ये जो ट्राइकोम होता है ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। इससे रूट हेयर यूनिसेलुलर था, तो ट्राइकोम जो है वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, तो ये चीज़ याद रखेंगे, इसको ट्राइकोम कहते हैं। फिर इसके नीचे अगला पार्ट क्या याद रखने वाली बात है, एपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स होते हैं वो कॉलन काइमा बनी होती हैं, बल्कि इसमें जो एपिडर्मिस के जो नीचे सेल हैं स्क्लेरन काइमा से बनी हुई है ये। तो ये चीज़ याद रखना है, डिस्टिंग्विश करने को आता है। बाकी इसमें पिथ देख सकते हैं, कैम्बियम रिंग इसमें प्रेजेंट है, इसमें कैम्बियम रिंग नहीं प्रेजेंट होगा क्योंकि ये मोनोकॉट है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं शो करता है। बाकी इसमें देख सकते हैं जो वेस्कुलर बंडल्स हैं ये एसोसिएटेड एक रिंग के फॉर्म में, और इसमें वेस्कुलर बंडल जो है स्कैटर्ड हैं। तो मोनोकॉट और डाइकॉट में कुछ डिफरेंस है, मोनोकॉट में स्कैटर्ड रहेंगे, डाइकॉट में जो एक रिंग के फॉर्म में रहेंगे, तभी सेकेंडरी ग्रोथ इसमें अच्छे से हो पाता है। तो ये सब चीज़ें याद रखेंगे। अब मोनोकॉट में देख सकते हैं, मोनोकॉट में जो एडेक्सियल एपिडर्मिस है इसमें भी कुछ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और इसी में बुल्ली फॉर्म सेल्स भी प्रेजेंट होती है जो यहाँ मेंशन किया गया है, जो इसकी टर्जिडिटी से ये लीफ कर्ल और ओपन होता रहता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। फिर नीचे एबेक्सियल एंड में स्टोमेटा प्रेजेंट है ही, देख सकते हैं। बाकी इसमें जो बंडल सीड सेल्स हैं वो जाइलम और फ्लोएम को कवर नहीं किए हुए हैं, तो ये भी चीज़ याद रखेंगे। बल्कि इसमें ऊपर वाले डायग्राम में बंडल सीड सेल्स जो होते हैं और जाइलम फ्लोएम को कवर किए रहते हैं। अब यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट देख सकते हैं, इसमें मेजर चीज़ क्या है याद रखने वाली बात है, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम रिंग जो बनती है, इसी वजह से मेजर डिवीज़न लेटरल साइड जो गर्थ बढ़ती है वो इसी की वजह से स्टार्ट होता है बढ़ना पहली बार। तो ये जो क्या कहते हैं प्राइमरी जाइलम है ये अंदर की ओर मूव कर जाता है, और जो प्राइमरी फ्लोएम है वो बाहर की ओर मूव कर जाता है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले प्राइमरी फ्लोएम, फिर सेकेंडरी फ्लोएम जो इसके वजह से डिवीज़न को आएगा, और इधर सेकेंडरी जाइलम आएगा और फिर प्राइमरी जाइलम आएगा। तो ये ऑर्डर हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखें, जैसा इसमें दिखाया हुआ भी है, देख सकते हैं सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का एडिशन हो गया है बीच में, और कैम्बियम रिंग अभी भी वहीं पे है। इस ग्रोथ को हम लोग इंट्रा स्टीलर ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि स्टीलर पार्ट में यानी कि एंडोडर्मिस के अंदर की ये सब ग्रोथ होती है। एंडोडर्मिस के अंदर जो ये कैम्बियम रिंग बनी है इसकी वजह से जब डिवीज़न शुरू होता है तो इसको इंट्रा स्टीलर ग्रोथ कहते हैं। और जब कैम्बियम रिंग के जब बाहर बनता है कॉर कैम्बियम, तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ होती है। अब यहाँ पे अगले में देख सकते हैं कॉर कैम्बियम जो कि रिंग जो फॉर्म हुई थी उसकी वजह से जो सेल डिवीज़न स्टार्ट हुआ, इसकी वजह से एपिडर्मल लेयर होती है वो ब्रेक कर जाती है, और इस जो स्लिट जो ओपन होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए और वाटर लॉस के लिए, इसी को हम लोग लेंटिसेल्स कहते हैं, जो कि मेंशन किया गया है इधर। तो आप देख सकते हैं। बाकी ये बार्क दिखाया गया, बार्क जो ऊपर से जो छाल हिंदी में कहते हैं, ट्री की जो छाल होती है वो दिखाया गया है। और यहाँ देख सकते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। तो इसमें क्या याद रखना है, जो कैम्बियम रिंग जो फॉर्म होती है ये बिलो फ्लोएम और एबव जाइलम फॉर्म होती है, तो ये चीज़ इसमें याद रखना है। बाकी स्टेज आप देख ही सकते हैं, याद होगा भी अगर पूरा थ्योरी पढ़े हैं तो। बाकी इसमें एक लास्ट लाइन है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ ऑल्सो अकर इन स्टेम एंड रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट में नहीं होता है। तो ये चीज़ याद रखें, मोनोकॉट में अगर पूछा स्पेशली तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन जिम्नोस्पर्म में जरूर होगा। ये लास्ट में लाइन दिया जो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, तो ये चीज़। अब यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम देख सकते हैं अगले चैप्टर का। पहला जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर दिखाया गया है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स। ठीक, दूसरा दिखाया गया आपको क्यूबॉइडल, देख सकते हैं क्यूबॉइडल क्यूब लाइक है। ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी पर, क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ किडनी एंड नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है ये। ठीक, फिर तीसरा आपको दिखाया गया कॉलुमिनर एपिथेलियम का, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, लाइनिंग ऑफ स्टोमच एंड इंटेस्टाइन में। तो ये इसका फंक्शन भी हो गया, और आप देख सकते हैं डायग्राम भी। फिर लास्ट वाला दिखाया गया कॉलुमिनार और सीलिया, देख सकते हैं सीलिया प्रेजेंट है कॉलुमिनार की, दोनों सेल सेम ही है, बस यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है इसमें, और कुछ अंतर नहीं है इसमें। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, इससे क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो यहाँ पे लेबलिंग आप देख सकते हैं, ये माइक्रोफेज है, ठीक, फाइब्रोब्लास्ट दिखाया गया है।
फिर कोलेजन फाइबर जो फाइब्रोब्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। मस्ट सेल, ये पूछा गया था क्वेश्चन में, लेबलिंग में आया था मस्ट सेल। तो देख सकते हैं अभी पूरा बहुत एरियोलर टिश्यू का डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बगल में ये दूसरा है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जनरली फैट स्टोरेज एरिया होता है जो कुछ स्टोर करता है, तो एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोरेज एरिया ये इंपॉर्टेंट है। और फिर नीचे देख सकते हैं आप कोलेजन फाइबर इन दोनों में दिखाया गया है। पहला है डेंस रेगुलर, देख सकते हैं एक दूसरे के पैरेलल लाइनिंग्स हैं, तो इस तरह से डेंस रेगुलर हो गया। दूसरा देख सकते हैं डेंस इर्रेगुलर है, जो कि डेंस इर्रेगुलर है कंडीशन, तो कोई भी मसल्स की लाइनिंग जो है वो पैरेलल नहीं है। दोनों में कोलेजन फाइबर जो बीच का जो मैट्रिक्स होता है उसी को हम लोग कोलेजन फाइबर कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये डायग्राम। अब यहाँ पे कोई डायग्राम पूछा जा सकता है, तो आरबीसी का डायग्राम पूछा जा सकता है जो बाई कॉनकेव शेप्ड का है। दूसरा डब्ल्यूबीसी का डायग्राम पूछा जा सकता है जो बाई लोब्ड, वन लोब्ड, ये सब डायग्राम में पूछा जा सकता है। और प्लेटलेट्स का डायग्राम देखने, जब भी डायग्राम दिया हुआ तो सीधे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और जो कार्डियक मसल्स हैं। देख सकते हैं आप स्केलेटल मसल्स में स्टेरिएशंस डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट है, इसमें भी डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट है, लेकिन स्मूथ मसल्स में डार्क और लाइट बैंड नहीं प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस देख सकते हैं आप, न्यूक्लियस मेंशन किया गया है दोनों में। स्मूथ मसल्स फाइबर बताया गया है और स्टेरिएशन देख रहे हैं, इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें स्टेरिएशन देख रहे हैं नहीं प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। और अगला ये कॉकरोच का डायग्राम इंपॉर्टेंट है जो कि अपने कोर्स में है। इसमें मेन बात क्या है, टेगमेना और हिंड विंग्स में से हिंड विंग जो है फ्लाइंग के काम आता है और ये इसको प्रोटेक्ट करता है। टेगमेना जो है हिंड विंग को प्रोटेक्ट करता है। ऊपर वाली बॉडी इसकी प्रोथोरैक्स, बीच वाली मीजोथोरैक्स और लास्ट वाली बॉडी को कहते हैं मेटाथोरैक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, डिवीजन से याद रखेंगे। आइज कंपाउंड होती हैं, फिलिफॉर्म एंटीना जो कि सेंसरी ऑर्गन में आता है, सेंसरी ऑर्गन फिलिफॉर्म एंटीना आइज दोनों होता है। और एनल सर्काई बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, एनल सर्काई दोनों में प्रेजेंट होता है, फीमेल और मेल में दोनों में। अब यहाँ देख सकते हैं इसके कंपाउंड आइज दिखाया गया है और मैंडिबल दिखाया गया ऊपर वाले जॉ को। जो अपर लिप होता है उसको लेबरम कहते हैं और जो लोअर लिप होता है उसको लेबियम कहते हैं। फिर बाद में यहाँ सबका अलग अलग डाइको, हाइपोफाइनेक्स लेबियम के बीच में होता है अपर और लोअर के बीच में हाइपोफाइनेक्स होता है। मैंडिबल देख सकते हैं, लेबियम मैक्सिला। तो ये डायग्राम भी एक बार देख लीजिए। ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, जो एनाटॉमी का जो डायग्राम है इस डाइजेस्टिव ऑर्गन का। तो फेरनेक्स से फूड अंदर जाता है ऑसोफेगस से होके क्रॉप्स में, जो कि ब्लाइंड सैक की तरह है जो फूड स्टोर करता है। फिर गिजर्ट में इसका क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग होता है। हेपेटिक सीका जो कि 6 से 8 नंबर में होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है। उसके बाद आता है माइल्फेजियन ट्यूब्यूल्स में जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। उसके बाद लास्ट आता है इलियम, कोलम और रेक्टम से होके जो डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड चीज़ें होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। अब मेल और फीमेल दोनों कॉकरोच का डायग्राम देख सकते हैं, लेबल करने के लिए अक्सर आता है। यहाँ देख सकते हैं टेस्टिस इसका, इसमें ओवरी दिखाया गया है। ठीक, मेजर जिस पे क्वेश्चन आता है ये एनल सर्काई देख सकते हैं, केवल मेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल में एनल सर्काई नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक, फिर यहाँ पे कोलेटरल ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है फीमेल में, जो कि एक साइड ज़्यादा ब्रांच होता है, एक साइड कम ब्रांच होता है। कोलेटरल ग्लैंड एब्सेंट होते हैं इसमें। और इसमें देख सकते हैं सूडोपेनिस दिखाया गया है जो कि कोपुलेशन के टाइम बाहर आता है, बाकी टाइम ये हिडन रहता है। और इसमें याद रखने वाला बाकी सब तो ये सब तो सिंपल ही हैं, जैसे टेस्टिस से वासा डिफरेंस जुटा हुआ है, सेमिनल वेसाइकल है, वैसे ही जैसे ह्यूमन वाला होता है एक लाइन से लगा रहता है। फिर इसमें देख सकते हैं जेनेटिकल पाउच में 2 चीज़ें आती हैं, जेनेटिकल चेम्बर और वेस्टिब्यूल्स, दोनों मिला के जेनेटिकल पाउच बनाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा।